हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी भक्तों के साथ, माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो गाइस, आज के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि आपके शत्रु आपके विरुद्ध क्या क्या प्लान बना रहे हैं और इस टाइम पे उनकी क्या एनर्जी है और वो आगे क्या करने वाले हैं। इस समय आपकी पूरी परिस्थिति का जो भी है मैं ओवरऑल चेक करके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो बनी रहिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसा मैं देख रही हूँ कि जब आप पहले उनसे संपर्क में आए थे, कोई भी आपका शत्रु हो सकता है, ज्ञात अज्ञात या गुप्त शत्रु, आपके माइंड में उनकी इमेज कहीं ना कहीं आ रही होगी, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर भी रही होगी कई बार। बट आपको ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हमें इल्यूजन भी होता है कि वो पर्सन ऐसा है या ऐसी है, बट आपको अपनी इंट्यूशन पे ही फोकस करना है। आपको अपने सिर्फ इतना ही नॉलेज रखनी है कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। शत्रु हर जगह मौजूद होते हैं हमारे सभी के बीच। ठीक है, तो आपको टोटल डिवाइन पे ही फेथ रखना चाहिए जिसको आप मानते हैं। गाइस, मैं आपकी जैसे कार्ड्स देख रही हूँ तो मैं यहाँ पर आपकी हिम्मत और आपकी स्ट्रेंथ की यहाँ पर काफ़ी दाद देती हूँ कि आपने इतनी विकट परिस्थितियों में, इतने कठिन अपने टाइम पे, अपने मुश्किल समय में आपने कैसे अपने आप को ग्रोथ की तरफ आपने शिफ्ट किया। आपको इतने दुखों का सामना करना पड़ा, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी आपके शत्रुओं के कारण। आपका मनोबल भी टूट रहा था कहीं ना कहीं, बट फिर भी आप जो थे, आप डिवाइन के ऊपर फेथ करते हुए या जिस भी एनर्जी को, जिस भी देवी देवता, परमात्मा, अल्लाह अकबर, गॉड, किसी को भी मानते थे, जिनको भी, तो उन्होंने आपका पूरा पूरा साथ दिया यहाँ पर। उन्होंने आपको आपके मुश्किल समय में आपको स्ट्रेंथ दी। आप जैसा आपके शत्रुओं ने आपको पहले भी बार में पहचान लिया था कि आप कैसे के पर्सन हो। आपको ये मानते थे आपके शत्रु कि आप एक इमोशनल फूल पर्सन हो। इसको जैसे मर्जी इमोशनल में आके जैसे मर्जी इसको तोड़ा मरोड़ा जाए, इसको कुछ भी किया जाए तो ये किसी चीज़ का जवाब नहीं देगा या जवाब नहीं देगी। मतलब एक तरह से आपके ऊपर इतनी पाबंदियाँ, इतनी स्ट्रेस की आपकी लाइफ कर दी थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ, कहूँ तो किससे कहूँ। आपको एक तरफ से एज अ हैंगमैन की कंडीशन में ला के रख दिया। आप जहाँ पर अपने आप को काफ़ी स्ट्रक फील कर रहे थे, आपकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही थी, बट आपको कहीं ना कहीं आपके परमात्मा पे, आपके ईश्वर पे आपको काफ़ी विश्वास था, जिसके कारण आपकी जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे आपकी होने लगी। तो डिवाइन की एनर्जी जिसके ऊपर भी पड़ती है, डिवाइन की लाइट जिसके ऊपर पड़ती है, वो बिखरता नहीं है, वो निखर जाता है। आपके शत्रुओं ने आपका मोरल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की, आपके ऊपर कई तरह के लांछन लगाए, आपको कई तरह से आपके साथ गलत बिहेव किया, आपके साथ बदतमीजियाँ की कि कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाए, आप उनके कंट्रोल में रहे। इसके लिए आपको काफ़ी निगलेक्ट भी किया गया यहाँ पर। और आपके जो पर्सन थे या स्पाउस थे या मेल फीमेल, जो भी आप एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि वो आपको छोड़ के तक चले गए, ऐसे का आपका हाल कर दिया, बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारे। आप कहीं ना कहीं आपने सरेंडर नहीं किया। आपने सरेंडर किया तो सिर्फ गॉड को सरेंडर किया। जब आपने गॉड को सरेंडर किया तो आपकी जो इनर वॉइस थी, आपका जो वो मनोबल बढ़ाती गई डे बाय डे, और भगवान ने आपका साथ डे बाय डे देना शुरू कर दिया। जब आप किसी भी डाइटी को, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो वो आपका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं जब आप उनको टोटल सरेंडर कर देते हैं सब कुछ, जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई बार आपको फाइनेंशियल भी इशू आए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आपने भगवान के ऊपर टोटली छोड़ दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके लिए। आप जानते होंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी है, देख लेना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी जो आपकी कंडीशन है, अभी जैसे आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते गए, डे बाय डे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे। और स्पिरिचुअलिटी के में फील्ड में आने के बाद आपकी जो एनर्जी थी वो चेंज होने लग गई। आप जैसे आप इमोशंस में किसी के साथ बह जाते थे कि इमोशन में आके हाँ जी कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर दूंगा या कर दूंगी। आप ऐसी की मनोस्थिति से बाहर आना शुरू कर दिया जब आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हुई, जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना शुरू हुए, तभी आपको लगने लगा, तभी आपने अपना देखने का नज़रिया बदला कि सभी लोग हमारे जैसे अच्छे नहीं होते, कई गलत भी होते हैं हमारे में से। तो आपको सभी के चेहरे धीरे 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 धीरे
से बचा लिया कहीं ना कहीं। और अब मैं देख रही हूँ कि आपके जो शत्रुओं के जो हैं आपको इस हद तक षड्यंत्र में आपको शामिल करना चाह रहे थे कि इसका जो पैसा है वो भी हमारे पास रहे, इसके पास कुछ भी ना रहे, इसको हम बिल्कुल लोनली कर दें, इसकी फैमिली, इसका परिवार, इसके हाथ में जो खुशियाँ हैं, अगर कुछ नहीं भी है तो आपकी मन की शांति जो है आपके पास वो भी छीनने के लिए वो तत्पर थे। बट कहते हैं ना कि जब डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, जब एंजल्स का हाथ हो, जब आपके ऊपर किसी स्पिरिचुअल पाथ में चलने वालों को कहते हैं ना कि किसी की कमी नहीं होती, किसी चीज़ की भगवान कमी नहीं आने देते। जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया, जो कहते हैं जिसकी डोर भगवान ने पकड़ ली, तो उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई भी उसके मार्ग से हटा नहीं सकता। कि विरोधियों ने आपके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र की। कई रातें मैं देख रही हूँ आपने काफ़ी पेनफुल गुजारी है। आपको कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी मैंने देखे हैं, कि देख रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल भी क्राइसिस आए हैं आपकी लाइफ में। और आपकी जहाँ की बात कीजिए कि आपकी हेल्थ वाइज भी आपको अभी भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी एक इमोशनल साइड थी वो भी कहीं ना कहीं आपकी उसमें हुई है। आपकी इमोशनल साइड पे भी किसी न किसी तरह का अटैक किया गया था। बट अभी मीनवाइल कहते हैं ना कि बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है मारने वाले से। बट यहीं पर मैं आपकी ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी थी, आपकी हेल्प करने के लिए भगवान किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से, या आपको मैसेज मिल जाता है, कुछ भी आपको था तो भगवान आपको मैसेज किसी ना किसी के थ्रू, या कोई बंदा या कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाती थी कि आप उसमें से इजीली निकल आते थे। तो आपके शत्रु इस चीज़ को देख के अभी हैरान है, अभी परेशान है। वो कहते हैं कि अभी हमने इसको हर तरह से टॉर्चर किया, तो हम इसको कैसे ना कैसे उसको कैसे तंग करें। बट अभी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जहाँ तक मैं देखूँ तो अभी उनकी सिचुएशन अब टेबल टर्न हो चुकी है, जैसे मैं देख रही हूँ कार्ड्स में। तो अब सिचुएशन उनके विपरीत जानी शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना कि कर्मा हमारा बैक पे लौट के आता है, तो बैक करता ज़रूर है कर्मा। तो आपके शत्रुओं के साथ भी यही कुछ हो रहा है। वो जो आपके ऊपर जीत हासिल करना चाह रहे थे, आपको डोमिनेट करना चाह रहे थे, आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो वो उनके हाथों से लगभग छूटता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो जीत थी वो अभी हार में कन्वर्ट हो चुकी है एज द कार्ड्स ऑफ द 6 ऑफ वैंड्स, जो कि हमारा जीत का कार्ड माना जाता है। बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उनकी हालत अभी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अभी जो सिचुएशन उन्होंने आपके साथ की, तो उनकी लाइफ में भी अभी एक बिग सा टावर मूवमेंट चल रहा है। आपको ये डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके साथ एक जजमेंट, क्लियर कट जजमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक जजमेंट दी जा रही है कि आपकी जो मैरिड लाइफ थी, जो लोग मैरिड हैं या किसी के साथ रिलेशन में हैं या कुछ भी है, तो उसको भी कहीं कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो आपने जब जैसे ही भगवान को सरेंडर कर दिया, तो वो जो उनका शत्रुओं का जो प्लान था उन पे बैकफायर हो चुका है इस टाइम पे। तो उनको अब जो आपके साथ उन्होंने किया, उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उनकी लाइफ में, अब उनकी मैरिड लाइफ भी है जो अभी बहुत वर्स्ट होनी शुरू हुई है। अभी पूरी तरह से नहीं हुई। अब उनका सर्कल जिसको बोलते हैं ना, वो उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने कर्मास को अच्छा रखना चाहिए। किसी के लिए बैड इंटेंशन भी एक बैड कर्मा का ही होता है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपको ये इंटेंशन कभी भी नहीं डालनी कि फलाने पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया, उस पर्सन ने ऐसे किया, तो अच्छा उसको कर्मा मिल रहा है। आपने ये वर्ड भी नहीं बोलने, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक बनाने में बड़ा हाथ होगा। क्योंकि आपके अभी कर्म अभी बड़ी मुश्किल से कट हुए हैं, क्योंकि जो आपके शत्रु बने थे, ये भी आपके किसी पुराने कार्मिक की वजह से ही बने थे। बट आपने अपने कर्मों का हिसाब भगवान के हवाले कर दिया। जब आपने अच्छे कर्म शुरू कर दिए, तो भगवान ने भी देखते देखते आपका साथ दिया। अभी के लिए क्या हुआ कि अभी के लिए आपकी सिचुएशन जो है, फिलहाल के लिए जो मैं देख रही हूँ, अभी एक छोटा सा टावर मूवमेंट आपके लिए आया हुआ है। अभी किसी के साथ आपकी अनबन चल रही है, थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, बट फिक्र ना कीजिए, वो भी आपको किसी डिवाइन जजमेंट के लिए ही आपको ये सिचुएशन डाली गई है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन के लिए कोई भी पाथ सिलेक्ट करना ईजी नहीं होता। इसलिए भगवान ने आपको किसी चीज़ से बचाने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर सही पाथ पे ले जाने के लिए, आपका ट्रस्ट उनके ऊपर और बढ़ाने के लिए, आपके लिए ये क्रिटिकल सिचुएशन अभी के लिए टेम्परेरी सिचुएशन है, ये कुछ टाइम के लिए डाली है। बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी लाइफ अभी धीरे धीरे वापस अपने फ्लो में आनी शुरू हो रही है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जीवन में जो खुशियाँ जो चली गई थी, कहीं ना कहीं गायब हो चुकी थी, और अभी के लिए वो धीरे धीरे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं।
भगवान आपको इस टाइप की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, उन पर टोटल ट्रस्ट कर दीजिए, जैसे आपने पहले सरेंडर किया था। उन्होंने जब जिसको देना वो उसको उसी टाइम पे देंगे। आपके अंदर टोटली अभी ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत जो रह गया था आपकी ज़िंदगी में, जो आपको बदलना चाहिए था, आपका जो लर्निंग लेसन होने थे, वो सारे आपने ले लिए हैं। बट अभी के लिए जो लिटिल बिट कुछ रह गए हैं, वो आपको छोटे छोटे पॉज में, ताकि आप टूटो ना, इसलिए आपको थोड़े थोड़े पॉजेज में ये आपको दिए जा रहे हैं, झटके जिसको बोलते हैं, कि आप इसी अभी भी बारीकियां जो है ना, भगवान आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए, कि फर्दर आपका जो टाइम आएगा, जो आपका नया टाइम आने वाला फ्यूचर आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आपका रास्ता साफ कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, तो उन पर कभी भी शक नहीं करना, उन पर कभी भी जज नहीं करना। आने वाला टाइम आपका सेलिब्रेशन में ही जाएगा। आपकी जो है फ्रीडम की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपकी ये देख रही हूँ, आप सभी के 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पास मनी वाइज अगर किसी के साथ इशू हो रहे थे, कि मनी रिलेटेड इशू आ रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो स्ट्रगलिंग टाइम आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बस ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपका और निकल जाए, तो उसके बाद आपका डेफिनेटली आपकी तरफ एक सक्सेस ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो भाग्य का चक्र है उल्टा घूम चुका है, जो आपका नेगेटिव में काम हो रहा था, सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। तो आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास बहुत भारी मात्रा में मेरे को अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ आने वाला है। भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा होने वाली है। बस एक आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके साथ एक के साथ एक आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, तो आपको इसलिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। आपकी ऑल विशेस फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगी ही जाएंगी, आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज भी थे, वो भी आपकी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आप एक हैप्पी फैमिली की तरह लव लाइफ अपनी जी पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, वो आपकी परस्पर आपकी जो है बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपकी यिंग यांग जो एनर्जी है उनको भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग साथ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसी बैलेंस के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अभी आपसे इजाज़त लेती हूँ। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि आपके दुश्मन जो आपके साथ षड्यंत्र किस प्रकार के कर रहे थे, कैसे की बातें फैला रहे थे, र्यूमर्स फैला रहे थे, या क्या क्या कर रहे थे आपके साथ, कोई नेगेटिव आपको कर रहे थे, आपके नेगेटिव विचारों से आपको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे। तो आपने अभी रीडिंग में आई होप सारा कुछ देख लिया होगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ रेजोनेट की हो आपके साथ, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, या किसी को आप शेयर करना चाहते हो अपने विचार इस प्रकार के, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको इस पॉजिटिव नोट के साथ, आपके बैलेंस और पॉजिटिव अप्रोच के साथ
एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ अभी लास्ट नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अगर आप किसी के लिए किसी को ये सेंड करेंगे तो ये भी आपका एक गुड कर्मा में ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी इमोशनल वे में या पर्सनल वे में आपने किसी ना किसी की सहायता की है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।